नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं मारिया शकील। भारतीय रेलवे ने आज एक ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति की है। भारत आज उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जो हाइड्रोजन फ्यूल से ट्रेन चला सकते हैं। आज भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन हरियाणा के जिंद से लॉन्च हुई है। इस फ्यूल की अपनी खासियत है तो चुनौतियां भी हैं। सवाल है कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन भारत जैसे बड़े देश में के विशाल रेलवे नेटवर्क के लिए कितनी कारगर साबित होगी। मोदी है, बहुत पहले सोचता भी है और समस्या के समाधान के रास्ते भी जमीन पे उतारता है। ये तस्वीरें हैं उस ऐतिहासिक उपलब्धि की जिसे भारत ने आज हासिल कर लिया है। भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिनके पास हाइड्रोजन फ्यूल से ट्रेन चल सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज हरियाणा के जींद से सोनीपत तक एक ट्रेन लॉन्च की। इसकी खासियत यह है कि यह एक हाइड्रोजन ट्रेन है। ट्रेन हाइड्रोजन से कैसे चलती है, किन किन देशों में यह ट्रेन चल रही है, हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने के क्या फायदे हैं, क्या हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है, क्या यह बिजली से सस्ता पड़ता है, क्या भविष्य में ट्रेनें हाइड्रोजन ईंधन पर ही चलेंगी। इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे। तो सबसे पहले यह समझिए कि यह दावा क्यों किया जा रहा है कि हाइड्रोजन फ्यूल से ट्रेन चलाने में भारत ने आज मील का पत्थर स्थापित कर दिया। हाइड्रोजन फ्यूल से ट्रेन चलाने वाला भारत दुनिया का 5वां देश बन गया है। इससे पहले जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका और चीन में ही हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। सबसे पहले 2018 में हाइड्रोजन से ट्रेन जर्मनी ने चलाई थी। अमेरिका में हाइड्रोजन फ्यूल से सितंबर 2025 से कमर्शियल ट्रेन चल रही है। चीन में भी मई 2025 में पहली हाइड्रोजन फ्यूल वाली ट्रेन चली थी। जापान 2027 में अपनी पहली हाइड्रोजन हाइब्रिड ट्रेन चलाएगा। फ्रांस में भी 2027 में हाइड्रोजन फ्यूल से कमर्शियल ट्रेन चलेगी। लेकिन भारत इन तमाम देशों से इसलिए आगे चला गया है क्योंकि इन देशों में अभी हाइड्रोजन ट्रेन के सिर्फ 2 या 3 कोच हैं, जबकि भारत ने आज जो पहली ट्रेन चलाई है उसमें ही सीधे 10 कोच हैं। जिन देशों में अभी ऐसी हाइड्रोजन ट्रेन भी चल भी रही है, वहां बहुत शुरुआती दौर में है। लेकिन भारत की जो ये हाइड्रोजन ट्रेन है, उसके सामर्थ्य के बारे में सुनकर आपको भी गर्व होगा। दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। स्कूल में सबने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन एक गैस होती है। पानी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, यानी आसान शब्दों में पानी से ईंधन बन रहा है। लेकिन यह प्रक्रिया आसान नहीं है। अब सवाल है कि हाइड्रोजन फ्यूल नॉर्मल फ्यूल से कैसे अलग होता है। हाइड्रोजन फ्यूल सामान्य ईंधन, पेट्रोल, डीजल या सीएनजी से काफी अलग तरीके से काम करता है। इसमें हाइड्रोजन गैस को सीधे जलाकर इंजन नहीं चलाया जाता, बल्कि फ्यूल सेल नाम की तकनीक इस्तेमाल होती है। यह सिस्टम हाइड्रोजन और हवा में मौजूद ऑक्सीजन को मिलाकर बिजली बनाता है। फिर यही बिजली कार या ट्रेन की मोटर को चलाती है। इस पूरी प्रक्रिया के बाई प्रोडक्ट हैं एनर्जी और पानी की भाप। न धुआं, न कार्बन, न कोई प्रदूषण। यही वजह है कि इसे क्लीन फ्यूल कहा जाता है। हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी को अगर साधारण भाषा में समझें, पानी से हाइड्रोजन बनता है इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के द्वारा। यहां जींद में हाइड्रोजन बनाने का एक प्लांट लगाया गया है। उस हाइड्रोजन से बनती है और उस बिजली से ट्रेन चलती है। कोई धुआं नहीं, कोई पेट्रोल या डीजल की रिक्वायरमेंट नहीं, एकदम साफ, स्वच्छ, और सिर्फ निकलता है पानी की बूंदे। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन फ्यूल के इस्तेमाल से सिर्फ ट्रेन ही चल रही है।
इससे कार, बस या ट्रक भी चल सकता है। यही वजह है कि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। इसीलिए अभी इस दिशा में बहुत काम किया जाना बाकी है, लेकिन इसके फायदे तो सीधे तौर पर दिख रहे हैं। हाइड्रोजन फ्यूल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे प्रदूषण बहुत कम होता है। इसके अलावा हाइड्रोजन कारों में फ्यूल भरने में भी बहुत कम समय लगता है। जहां इलेक्ट्रिक कार को चार्ज होने में घंटों लग सकते हैं, वहीं हाइड्रोजन कार कुछ ही मिनटों में फुल हो सकती है। इसके साथ ही इसकी ड्राइविंग रेंज भी ज्यादा हो सकती है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भविष्य में ट्रक, बस और लंबी दूरी वाली गाड़ियों में हाइड्रोजन ज्यादा यूजफुल साबित हो सकता है। बेसिकली ये पानी से ही चलेगी और हवा में पानी ही छोड़ेगी, इसीलिए इसका नाम नमो ग्रीन रखा गया है। इसमें H2O वर्किंग करेगा, जो H2 चल के इसकी बैटरी चार्ज करेगा, ऑक्सीजन बाहर चली जाएगी जो बाहर निकल जाएगी। तो हम हवा से ही पानी ले रहे हैं और हवा में छोड़ रहे हैं, तो हम तो कुछ यूज ही नहीं कर रहे। हवा से ही पानी ले रहे हैं और हवा में ही छोड़ रहे हैं। हवा से H2O क्या है? हवा है जी। उसमें H2 हमने यूज कर लिया, ऑक्सीजन बाहर गया जी, तो पॉल्यूशन तो है ही नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं है। पॉल्यूशन तो इसमें फिर वो कैसे बनता है, बिजली कैसे बनती है? सर इसकी बैटरी चार्ज होती है ना, H2O से बैटरियां चार्ज होंगी, बैटरी से गाड़ी चलेगी। जैसे आजकल ईवी चल रही है जी जी, तो बैटरी चार्ज करते हो आप, हाँ। ऐसे इसकी बैटरियां चार्ज होगी और गाड़ी चलेगी। सर इसमें इंजन की अगर हम बात करें, इंजन के अंदर क्या क्या है, हाइड्रोजन सिलेंडर के अलावा और क्या क्या चीजें? बाकी सब कुछ वही है, सिर्फ जलने का जो साधन है वो हमने H2O लिया है। बाकी टेक्नोलॉजी जो वंदे भारत की है, बाकी ट्रेनों की है, फ्यूल वही चलता है। लेकिन यहाँ यह जानना जरूरी है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यह हाइड्रोजन फ्यूल सस्ता पड़ता हो। दूसरे फ्यूल की तुलना में हाइड्रोजन फ्यूल को तैयार करना अभी महंगा है। हाइड्रोजन फ्यूल दूसरे ईंधनों से महंगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हाइड्रोजन तैयार करना, स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना काफी महंगा पड़ता है। इसके लिए बड़े प्लांट, हाई प्रेशर टैंक और खास इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इसी वजह से आज के समय में हाइड्रोजन फ्यूल सीएनजी से महंगा माना जाता है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे जैसे तकनीक बेहतर होगी और बड़े स्तर पर उत्पादन शुरू होगा, इसकी कीमत कम हो सकती है। भारत की यह हाइड्रोजन ट्रेन धुआं रहित तो है ही, ये मेक इन इंडिया का भी एक बहुत सफल उदाहरण है। इस हाइड्रोजन ट्रेन को भारत के ही इंजीनियर्स ने डिजाइन किया है, भारत की ही कंपनी ने इसको बनाया है। साथियों, यह हाइड्रोजन ट्रेन बाकी ट्रेनों से बिल्कुल अलग है। इसके लिए पूरा सिस्टम अलग चाहिए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अलग चाहिए। यहां जिंद में भी इसके लिए तमाम सारी व्यवस्थाएं बनाई गई है। और साथियों, आने वाले समय में यहां हाइड्रोजन ट्रेन से जुड़ा और भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। पीयूष मिश्रा, जींद, आज तक। ये बात सही है कि इस हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन जीरो एमिशन करती है, लेकिन जिन देशों ने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया वो अब किनारा क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह यह है कि ये बहुत महंगा है। तो आने वाले वक्त में भारत किन किन रूट्स में इस ट्रेन को चलाएगा और अपने नेटवर्क कितना कवर करेगा? हाइड्रोजन भले ही भविष्य का ईंधन कहा जा रहा हो, लेकिन ये इतना महंगा पड़ता है कि बहुत से देश इससे किनारा भी कर रहे हैं। ये बात सही है कि इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है, कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है, लेकिन इसे बनाना, स्टोर करना और ढोना बहुत बड़ी चुनौती है। जर्मनी ने हाइड्रोजन फ्यूल से ट्रेन 2018 में चलानी शुरू की थी, लेकिन अभी उसने अपने बहुत से रूट से ये ट्रेनें हटा दी हैं, क्योंकि इनका संचालन महंगा पड़ रहा है। जर्मनी इन ट्रेनों की जगह बैटरी ट्रेनों को अहमियत दे रहा है, क्योंकि ये सस्ती पड़ रही हैं। जापान ने भी 2022 में टेस्टिंग शुरू की थी, लेकिन वो अभी तक इन्हें जमीन पर नहीं उतार सका। चीन और अमेरिका में बहुत छोटी दूरी के लिए ये ट्रेनें चल रही हैं, और ऐसे में आज से ये भारत में भी शुरू हो गई है। तो सवाल है कि आने वाले वक्त में क्या भारत और दूसरे रूट्स पर भी इन ट्रेनों को चलाएगा? भारत में हाइड्रोजन ट्रेन पर 2020-21 में काम शुरू हुआ था। भारतीय रेलवे ने पूरे देश में हेरिटेज वाले या सुंदर दिखने वाले रूट्स के लिए 35 हाइड्रोजन ट्रेनें शुरू करने की योजना बनाई है। इनमें दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी पर्वत रेलवे और कालका शिमला रूट प्रस्तावित है।
अगर जींद सोनीपत रूट पर यह प्रयोग कामयाब रहा तो फिर रेलवे दूसरे रूट्स पर भी इनका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर ये सफल नहीं रहा, महंगा पड़ा, तो क्या भारत इससे दूरी बनाएगा? ये सवाल भी जरूर उठेगा। आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जिंद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अब ये सफर 90 किलोमीटर का है, लेकिन भविष्य में इसका विस्तार होने की बहुत संभावनाएं हैं। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे। अभी तो फिलहाल ये दावा है कि ये ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। इसमें रोजाना 300 किलोग्राम हाइड्रोजन की खपत है, जबकि 440 किलो हाइड्रोजन स्टोरेज की क्षमता है। इसमें अभी कुल 682 सीटें हैं, कुल 10 कोच हैं, जिनमें 2600 यात्री एक बार में यात्रा कर सकते हैं। एक बार फ्यूल भरने पर यह ट्रेन 356 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। ग्रीन रेल यानी कि दुनिया की पहली नमो ग्रीन रेल जो जींद से लेकर सोनीपत तक चलने वाली है और इसके ठीक बाहर यहाँ पर लिखा भी हुआ है H2 जीरो एमिशन, यानी कि किसी भी तरह का कोई भी जो हानिकारक पदार्थ है जो पॉल्यूशन क्रिएट कर सकता है उसके बारे में कुछ भी वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी ट्रेन है, जो इंजन है ये हाइड्रोजन पावर्ड है। जो ट्रेन है वो आप देखिए कि कैसे इसके अंदर का जो है नज़ारा है। दरअसल फिलहाल ये पैसेंजर ट्रेन के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी। यहाँ पर पंखे लगे हुए हैं। ये ट्रेन एकदम नई कोच, नई नवीली कोच जो है वो बनकर तैयार है। यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम भी हैं, फायर सिलेंडर्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं। साथ साथ जो अलग अलग कोनों से, हरियाणा के अलग अलग कोनों से जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। जिस तरह से ईरान और अमेरिका के युद्ध में हॉर्मुज का संकट पैदा हुआ, हॉर्मुज से आने वाले पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई रुकी रही। इससे ये तो साफ है कि भारत जैसे देशों को ऊर्जा के दूसरे विकल्प खोजने होंगे। पहले तो भारत का रेल नेटवर्क भी डीजल पर ही चलता था। मोदी का दावा है कि उन्होंने 2014 में आने के बाद से रेलवे के पूरे नेटवर्क का इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया है, यानी 99% रूट पर अब ट्रेनें बिजली से चलती हैं। आप सोचिए, भारतीय रेल के बिजलीकरण की शुरुआत, ये सुनकर के भी ये चौंक जाएंगे आप लोग। बिजलीकरण की शुरुआत 1925 में हुई थी, यानी करीब 100 साल पहले। 1925 से लेकर 2014 तक, यानी करीब 90 साल में पूरे देश का जो रेल नेटवर्क था उसका सिर्फ 30%, 30%, एक तिहाई से भी कम रेल नेटवर्क का बिजलीकरण हो पाया था। 70% क्षेत्र डीजल से चलता था और जिस गति से 90 साल में 30% काम हुआ तो 100% होते होते 300 साल लग जाते, 200 और लगते। भारतीय बिजलीकरण रेलवे का शायद नहीं हो पाता, डीजल से ही रेल चलती। लेकिन बीते 12 वर्षों में भारत के करीब 99% 99% रेल नेटवर्क का बिजलीकरण हो चुका है। पीयूष मिश्रा, जींद, आज तक। वक्त है बिग ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।